एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। तो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग का टाइम है। अभी मेरे आधे काम हो चुके हैं, मतलब बच्चों का टिफ़िन वगैरह रेडी हो चुका है और जिया स्कूल जा चुकी थी, हस्बैंड भी ऑफिस निकल चुके थे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके। तो फ्रेंड, एक टाइम ऐसा था जब मेरा वेट था 75 से 78 केजी के करीब मेरा वेट था। तो उस टाइम पे क्या होता था ना, जैसे मैं मॉर्निंग के टाइम पे उठती थी ना, जैसे हम बेड से नीचे पैर रखते हैं, तो मुझसे मतलब मेरी हालत ऐसी थी कि बेड से पैर मुझसे नीचे नहीं रखा जाता। तो बहुत ज़्यादा मेरे पैरों में पेन होता था, दर्द होता था। जैसे ही मैं नीचे रखती थी तो कई बार क्या होता था ना, मुझे रोना भी आ जाता था, मतलब रो जाती थी मैं इस तरीके से। तो उस टाइम से ही फिर मुझे लगा कि नहीं, बहुत हो गया है, अब और ज़्यादा मेरा होगा तो पता नहीं फिर मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस टाइम से ही फिर मैंने सोचा कि मुझे एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करनी चाहिए, मुझे कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे मेरा वजन भी कम हो। क्योंकि क्या होता है ना, जितना हमारा शरीर हैवी होता रहता है उतनी फिर हमारे शरीर में बीमारियों का घर होता रहता है। तो वजन जितना कंट्रोल में रहता है तो उतनी बीमारियां भी हमारे शरीर से दूर रहती हैं, जितना हम अपने शरीर को फिट रख सकें। तो उस टाइम से ही मैंने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। तो मॉर्निंग के टाइम पे मैं उस टाइम पे क्या करती थी, बस नाइट में जो मेथी होती है उसको भिगो के रख देती थी और मॉर्निंग में उसको मैं हल्का सा गर्म करके उसको पीती थी मैं। और जो मेथी होती है, मुझे उस टाइम पे ना इतना वो नहीं था कि मुझे इसके स्प्राउट वगैरह बनाने हैं, तो मैं उनको ना फेंक देती थी, मुझे इतना मतलब नहीं था। अब तो मैं स्प्राउट वगैरह बना के उनको खा लेती हूँ। तो उस टाइम पर मैंने स्टार्ट ही किया था तो इतना पता नहीं होता मैं स्टार्टिंग में। तो उसके बाद फिर मैंने नेट पे और यूट्यूब पे बहुत चीज़ें देखी, जैसे उसमें 32 बार फार्मूला भी मुझे दिखा वजन घटाने के लिए। तो तब और चीज़ें भी देखी मैंने उस टाइम से ही फिर मैंने फ़ॉलो किया सभी कुछ एक्सरसाइज भी फ़ॉलो की। 32 बार फार्मूला है जो होता है, जो उसको भी मैंने फ़ॉलो किया अच्छे से। तो उसका रिजल्ट मुझे मिलने लगा। तो इस तरीके से मेरा वज़न ना कम होता गया और जितना भी मतलब मुझे पहले हैवी हैवी अपना शरीर लगता था, भारी भारी लगता था, तो अब मुझे इतना हल्का लगने लगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे लगने लगा। और जो भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ सारी 100 टाइम मैं करती हूँ। पहले मैं 30 टाइम एक करती थी, 20 टाइम करती थी, इस तरीके से करती थी। बाद में धीरे धीरे फिर मैंने अपनी एक्सरसाइज की टाइमिंग बढ़ा दी। तो फ्रेंड, एक्सरसाइज मेरी हो चुकी है और यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल मैंने ले लिया है, तो इसको अपने फेस पे हल्के हल्के हाथों से अप्लाई कर लूँगी। वैसे तो मैं बेसन और दूध वगैरह भी लगाती हूँ, बट वो मैं वीक में एक बार लगाती हूँ। तो इसको मैं एलोवेरा जेल में थोड़ा थोड़ा रोज़ ही अपने फेस पे अप्लाई कर देती हूँ। तो ये मैंने अच्छे से अपने फेस पे लगा लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मेरी ड्रिंक बन रही थी, तो तब तक मैंने सोचा कि उसको अपने फेस पे लगा लेती हूँ अच्छे से, और तब तक मेरी ड्रिंक भी बन जाएगी। तो फिर अपनी ड्रिंक भी मैं हाथ के हाथ ले लूँगी, तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे ना और काम भी हमें देखने होते हैं, घर के काम होते हैं, बहुत काम होते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी ड्रिंक भी बन चुकी है। आज मैंने बनाई है अपने लिए धनिया की ड्रिंक। तो अब बस इसको अंदर बैठ के मैं सिप सिप करके पी लूँगी अच्छे से। तो ये देखिए ड्रिंक बन चुकी है मेरी। तो फ्रेंड, यहाँ पे अब मैं बैठ के ड्रिंक पी लूँगी सिप सिप करके, और इस तरीके से मैं ड्रिंक पीती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, थोड़ी थोड़ी जो स्टीम निकलती है इसमें से हमारे फेस पे लगती है, तो हमारा फेस भी इससे क्लीन हो जाता है। जैसे गर्मियों में क्या होता है, हमें पसीना वगैरह होता है ना, तो हमारे पसीने में सारा जो फेस पे हमारे मतलब गंद टाइप का होता है वो निकल जाता है। तो विंटर में क्या होता है कि हमें बिल्कुल भी पसीना नहीं होता है, तो फेस पे ही जमा रह जाता है। तो इस तरीके से करो ना, तो फिर फेस भी क्लीन रहता है, साफ़ सुथरा रहता है बिल्कुल। तो मैं इस तरीके से इसलिए पीती हूँ। और ये भी मैंने कहीं से देखा था, ये नहीं है कि मैं अपनी मतलब खुद ही ज्ञानी हूँ, इतनी ज्ञाता हूँ बता रही हूँ, तो ये भी मैंने कहीं से देखा था, तो मैं ये भी करती हूँ। और यहाँ पे देखिए, अब मैं बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। तो आज मैं बना रही हूँ अपने लिए रागी की रोटी। ये रागी का आटा मेरी बुआ ने भेजा था उत्तराखंड से मेरे लिए। उनको पता है कि मैं वेट लॉस कर रही हूँ। मैंने उनसे बोला भी था कि बुआ, मुझे इसकी रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और हेल्दी भी होती है इसकी रोटी। और अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं ना, तो उसमें ही बहुत ज़्यादा ये हेल्प करती है हमारी। इसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कैल्शियम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है ये रागी। और साउथ इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया भी जाता है ये। और हमारे उत्तराखंड में भी ये पाया जाता है अच्छे खासे तरीके से, तो वहाँ पर भी इसको विंटर में खाते हैं। और अगर हम वेट लॉस कर रहे हो तो उसमें तो ये बेस्ट है। इसकी हम 2 चपाती अगर हम दिन में ब्रेकफास्ट में खा लेते हैं, तो दिन भर हमें भूख नहीं लगती है, पेट भरा भरा रहता है। मैंने पहले यहाँ से भी लिया था, ये हर जगह अवेलेबल है, सब जगह मिल जाता है। तो मैं पहले यहाँ से भी लेके आई थी। तो मुझे यहाँ पे 70 रुपीज़ केजी मिला था। और एक बार हस्बैंड ने अमेज़ोन से ऑर्डर करा था, तो वो उनका नहीं पता मुझे उन्होंने कितने का ऑर्डर करा था, क्या नहीं करा था, बट मैं लेके आई थी तो मुझे पता है। तो इस वजह से मैंने आपको प्राइस भी बता दिया है। तो यहाँ पे देखिए मेरा ब्रेकफास्ट भी लग चुका है। ये भी पहाड़ की सब्जी है, ये गडेरी है, अरबी के जैसा होता है। और इसमें थोड़ी मूली कट करके मैंने इसकी सब्जी बना ली थी, और सिंपल मसालों में बनी हुई है, ये घर की जमी हुई दही है। तो ये भी मैंने अपने लिए थोड़ा सा ले लिया यहाँ पे ब्रेकफास्ट में। तो फ्रेंड देखिए, मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके आ गई हूँ। तो 2 चपाती हैं और दही भी ले लिया आज मैंने, क्योंकि आज वैसे मैं मॉर्निंग के टाइम पे दही नहीं खाती हूँ, बट आज मेरा मन कर रहा था तो ले ली थी। और ये सब्जी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी है। ये सब्जी बिल्कुल हल्के मसालों में बनी है, इसमें ज़्यादा कुछ
मसालों का यूज़ नहीं है। वैसे भी जो पहाड़ की सब्जियां होती हैं हमारे, उनमें ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं होता है, वो सिंपल से मसालों में इतनी टेस्टी लगती है। तो ये सब्जी भी मैंने ले ली है। वैसे कोई मसाले वाली चीज़ जैसे घर पे बनती है ना, तो फिर मैं अपने लिए आलस नहीं करती हूँ, अपने लिए कुछ अलग से मैं बना ही लेती हूँ। वैसे घर पे सिंपल खाना बनता है, बट कभी कभी होता है ना कुछ चटपटा सा अलग सा बनता है, तो मैं अपने लिए अलग बना ही लेती हूँ। और अदरवाइज़ मैं फिर घर का ही खाना जो घर में बनता है तो वही खाना लेती हूँ। तो ये मेरा सिंपल सा ब्रेकफास्ट है, और इसकी रोटियाँ बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती हैं, तो ये भी हमें कभी कभी लेनी चाहिए। वैसे तो मॉर्निंग में हम रोज़ ही ले सकते हैं आप, मेरा तो मतलब मैं तो ले ही लेती हूँ, हर दूसरे दिन तीसरे दिन ले ही लेती हूँ, क्योंकि हमेशा ये होता है कि फ्रूट घर पे अवेलेबल नहीं रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रूट घर पे नहीं है, हम लोग संडे को फ्रूट लेने जाते हैं मंडी, वहीं से फ्रूट वगैरह लेके आते हैं। बट इस संडे को मैं नहीं जा पाई, तो अभी घर में फ्रूट वगैरह नहीं है, तो देखती हूँ कब तक आते हैं कब तक नहीं आते। तो मैंने हमेशा मतलब मेरा ये नहीं है कि हमेशा मैंने फ्रूट के साथ ही अपना वेट लॉस किया है। कभी फ्रूट नहीं होते हैं, कभी सैलेड ही होता है, तो मैं सैलेड ही ले लेती हूँ फ्रूट की जगह पे। तो फ्रेंड, ब्रेकफास्ट के बाद मैं आपसे सीधे अभी लंच के टाइम पे मिल रही हूँ। तो लंच में मैं आज अपने लिए कुछ हल्का सा बना रही हूँ। जैसे कि मैंने चपाती खा रखी है मॉर्निंग में 2 रागी की, तो भूख नहीं थी, तो थोड़ा सा दलिया ले लिया है, मटर ले ली है, गोभी ले ली है, गाजर ले ली है, और हरी मिर्च कट कर ली, एक टमाटर कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है, इसमें थोड़ा सा आधे चम्मच के करीब घी मैंने डाल दिया है, और इसमें थोड़ा सा जीरा डालूंगी, और घी बिल्कुल कम लिया है मैंने, ज़्यादा नहीं लिया। और जितनी भी सब्जियाँ थी मेरे पास सारी मैंने इसमें डाल दी हैं, देखिए डाल दी हैं। तो इनको अच्छे से मैं थोड़ी देर भून लूँगी, और जितनी भी सब्जियाँ हैं आपके पास सारी आप ऐड कर दो, क्योंकि सब्जियाँ बहुत ज़्यादा हमें मतलब पौष्टिक होती हैं, प्रोटीन विटामिन सब कुछ हमें उनसे मिलता है। तो ये देखिए ये डाल दिया है मैंने। इसमें अब थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी, और थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, बाकी कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ मैं। अपने मतलब जो अपने जब अपने लिए ऐसे अपने लिए ही अलग से बना रही होती हूँ। और हरी मिर्च तो ऐड करी है, तो मिर्च का कोई मतलब ही नहीं है, फिर हरी मिर्च से ही टेस्ट आ जाएगा मिर्च का। 1 गिलास के करीब पानी डाल दिया है, और 2 विसल मैं इसमें लगा लूँगी। 2 ही लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, नहीं तो फिर सब्जियाँ बहुत ज़्यादा गल जाती हैं। तो ये देखिए मेरी खिचड़ी बन के रेडी है, सिंपल सी और हेल्दी टेस्टी, बिल्कुल पौष्टिक पौष्टिक तत्वों से भरपूर। और यहाँ पे दूसरी गैस पे मैंने फटाफट से बच्चों के लिए पुलाव बना दिए थे, नमकीन चावल पुलाव कुछ भी बोल दो आप, तो ये बना दिए थे मैंने। बच्चे भी आ चुके थे, तो मैं उनका भी यहाँ पे लगा के उनको दे रही हूँ। तो थोड़ा सा घी डाल दिया है बच्चों की प्लेट में, तो उनको भी दे दूँगी मैं। और उसके बाद बच्चों को देने के बाद फिर यहाँ पे अपना भी मैं लंच लगा रही हूँ। तो ये देखिए खिचड़ी और मैंने लगा दी है, थोड़ा सा ही बनाई थी मैंने ज़्यादा जानबूझ के नहीं बनाई, क्योंकि फिर बच जाती है ना, तो फिर बची हुई फिर कोई खाता नहीं है, और मैं मतलब अभी खा लूँगी तो फिर बाद में खाऊँगी नहीं, तो इस तरीके से। तो ये देखिए बिल्कुल टेस्टी हेल्दी खिचड़ी बन के मेरी रेडी है। साथ में सैलेड कट कर लिया, दही ले लिया। तो फ्रेंड देखिए मैं खिचड़ी लेके आ गई हूँ अपने अंदर, और यहाँ पे ढेर सारा सैलेड भी मैं लेके आई हूँ, और थोड़ा सा मैंने दही भी ले लिया, क्योंकि दही मन कर रहा था खाने का मेरा। वैसे मैं ना ज़्यादा दही खाती नहीं हूँ, बट मेरा 1-2 दिन से मन कर रहा है दही वगैरह खाने का, क्योंकि ये खट्टी कम है। ज़्यादा खट्टी दही होती है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो ये खट्टी ज़्यादा नहीं है, तो इसको ले रही हूँ। और ये दही ना मैंने घर पर ही जमाई है, तो इसकी मलाई अलग करके, जो बिना मलाई का दूध होता है, तो उससे मैंने ये दही जमाई है, तो इस वजह से मैं इसको खा रही हूँ। तो ये खिचड़ी जो मेरी वेट लॉस की जर्नी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मैंने ये खिचड़ी खाई है दिन के टाइम पे। तो मैं यही बनाती थी अपने लिए डेली। मैं ब्रेकफास्ट कुछ और कर लेती थी, कभी फ्रूट वगैरह, कभी चीले वगैरह, और कभी रोटी वगैरह भी खा लेती थी ब्रेकफास्ट में, और नाइट में भी मैं हल्का फुल्का ही। बट खिचड़ी मैंने बहुत ज़्यादा अपने वेट लॉस की जर्नी में बहुत ज़्यादा खाई है दिन में। तो इस टाइप की खिचड़ी मैं बनाती थी, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, टेस्टी होती है, हल्की होती है बहुत ज़्यादा खिचड़ी। तो चलिए फिर मैं कर लेती हूँ अपना लंच, और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड खाना खाने के बाद मैं सीधे से बैठती नहीं हूँ और ना ही लेटती हूँ। कई लोगों में आदत होती है ना कि सीधे लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें थोड़ी देर वज्रासन पे इस तरीके से आप बैठ सकते हो 5 या 10 मिनट, और उसके बाद थोड़ा सा आप टहल लो अपने घर में। इससे क्या होता है ना, जो हमने अभी लंच किया हुआ है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और हमारी बॉडी पे नहीं लगता है, और हमारे जिससे क्या होता है हमारा वेट गेन नहीं होता है। तो मतलब अच्छे तरीके से हमारी बॉडी पे लगता है वो, मतलब फैट नहीं बढ़ता है उससे। तो इस तरीके से मैं थोड़ा बहुत यहाँ टहल लूँगी, और उसके बाद फिर मैं मतलब जो भी मुझे लेटना है बैठना है, तो उसके बाद ही फिर मैं करूँगी अपना। तो फ्रेंड अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, और मैंने अपने लिए बना लिया यहाँ पे एक ग्रीन टी। तो इस टाइम पे ना बहुत से लोग क्या करते हैं, जो अपना वेट कम करते हैं, वजन कम कर रहे होते हैं, और जो 32 बार की जर्नी में है, तो वो क्या करते हैं ना कि इस टाइम पे कुछ ले लेते हैं, नाश्ता वगैरह हल्का फुल्का कुछ ले लेते हैं, जैसे चने वगैरह, या कुछ चने वगैरह मैं भी ले लेती हूँ, कभी कभार लेती हूँ, जब मुझे लगता है कि हाँ मुझे लेने हैं, मुझे हल्की सी भूख सी लगती है। तो मैं ये वेट नहीं करती हूँ कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगे मैं तभी खाऊँ। हल्की फुल्की भूख में ही हम लोगों को खा लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही खाना चाहिए, हल्की फुल्की भूख में ही खाना चाहिए, क्योंकि जब बहुत तेज़ भूख लगती है तो फिर हम जो 32 बार खा रहे होते हैं ना, तो 32 बार हमसे नहीं खाया जाता है, तो हम फटाफट से मतलब अपने खुद ब खुद हमसे ऐसे वो बाइट निकली जाती है, तो हमें पता ही नहीं चलता। तो इस वजह से हमें थोड़ा थोड़ा मतलब जब थोड़ी सी भूख लगे तभी हमें
कुछ थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का कुछ ले लेना चाहिए। तो मुझे तो इस टाइम पे कुछ खाने पीने की आदत है नहीं, मतलब ग्रीन टी वगैरह मैं ले लेती हूँ और कुछ खाना वगैरह मैं इस टाइम पे नहीं लेती हूँ अपने लिए, नाश्ता वगैरह। तो मैं सीधे 3 टाइम का मैं खाती हूँ। मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, लंच करती हूँ और डिनर करती हूँ, बस 3 टाइम का ही मैं खाती हूँ। और कभी बीच में फ्रूट वगैरह खा लेती हूँ, जैसे कोई फ्रूट वगैरह है तो वो खा लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं खाना वगैरह बस 3 टाइम ही खाती हूँ, अपना जो भी मुझे करना होता है। तो फ्रेंड अपनी ग्रीन टी पी लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड आज डिनर में मैं ये चने की चाटी बोल सकते हो उसको, तो ये मैं खा रही हूँ। तो इसमें मैंने ये प्याज डाल दिया है, बीटरूट डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है, तो और जितनी भी वेजीज हो आप ऐड कर सकते हो। बट मेरे पास अभी इतनी थी तो मैंने यही ऐड करी है अभी। और थोड़ी सी काला नमक डाला है और थोड़ी सी जीरा पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया, और बाकी कुछ भी ऐड नहीं करा है मैंने इसमें। मिर्ची मैं कम ही खाना पसंद करती हूँ, मिर्ची मुझे ज़्यादा पसंद है नहीं, तो इस वजह से मैंने ये सिंपल सा अपने लिए डिनर रेडी किया है। तो फ्रेंड देखिए अब मैं कर लेती हूँ अपना डिनर। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे इस टाइम पे, ये शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। सब्जियाँ भी जो भी थी थोड़ा बहुत ऐड कर दी हैं। तो अब मैं कर लेती हूँ अपना डिनर और मिलती हूँ फिर आपसे। सो फ्रेंड अभी सबका डिनर हो चुका है घर पे, तो मेरे सारे काम भी जो अभी के हैं सारे खत्म हो गए हैं। तो मैंने अपने लिए बना ली है हर्बल टी। तो इसमें मैंने हल्दी ऐड करी है, तुलसी के पत्ते ऐड करे हैं, कड़ी पत्ता और लौंग और इलायची, छोटी वाली इलायची होती है हरी वाली, वो ऐड करके मैंने इसको अच्छे से बॉईल किया है। तो इस तरीके से मैं हर्बल टी बनाती हूँ। और घर पे अभी किसी को पीनी नहीं थी, वैसे कभी कभी मांगते हैं, मैं पूछ लेती हूँ किसी को पीनी है तो बना के दे देती हूँ, अदरवाइज फिर मैं अपने लिए तो मैं बनाती हूँ। नहीं पीनी होती है तो किसी को। तो बस यही है, अभी हर्बल टी पीती हूँ मैं, क्योंकि नाइट में सोते वक्त मैं रोज़ हर्बल टी पीती हूँ। इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, अगर हम लोग वेट लॉस कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हमारी जो पाचन शक्ति है उसको ही बढ़ाती है, इम्यूनिटी बूस्ट का काम करती है। वो तो सबको पता ही कि हल्दी के कितने गुण हैं। कोल्ड कप में हम कोल्ड कप को सही करने में हेल्प करती है। कोल्ड कप में बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है हल्दी। तो बस यही है, अब इसको पी लेती हूँ मैं, इसके बाद फिर सीधे मैं सो ही जाऊँगी। मैं चलो वीडियो का एंड भी कर देती हूँ हर्बल टी के साथ। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पर, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।